पुलिस स्टेशन पर सिद्धू की होती है बहुत ही दर्दनाक पिटाई। इंस्पेक्टर लगातार उसे पीटता जा रहा है। हेलो फ्रेंड्स, आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक शेयर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि हर अपडेट आप तक बिना मिस हुए सबसे पहले पहुंचे। सीरियल गंगा माई की बेटियां बहुत ही दर्दनाक मोड़ पर आ चुका है और एक बार जो हम सोच रहे थे स्नेहा और सिद्धू एक हो जाएं, एक होते होते वो वापस से एक होकर भी एक नहीं है। तो आने वाले एपिसोड में आप देखोगे कि सिद्धू पुलिस स्टेशन पर थाने में उसे बुरी तरह से पीटा जाता है और इंस्पेक्टर है कि उसे पीटना बंद ही नहीं कर रहा है और वो उससे अपना बदला भी ले रहा है। एक तो स्नेहा ने उसके खिलाफ ज़बरदस्त शादी का केस कर दिया है और उसके खिलाफ वहाँ उसको पकड़ा कर गई है। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर भी उससे बदला ले रहा है क्योंकि पहले के दिनों में इस सिद्धू जब इंस्पेक्टर ने स्नेहा की ओर बुरी नज़र डाली थी तो सिद्धू ने उसका गला पकड़कर कॉलर पकड़कर उसे धमकाया था कि मेरी स्नेहा की तरफ अगर तुमने आंख भी उठाई तो मैं तुम्हारा क्या हाल करूँगा वो तुम्हें आगे पता चलेगा। और अब वही बदला तो वो इंस्पेक्टर से ले रहा है और सिद्धू को वापस वो बात बोल भी रहा है, लेकिन सिद्धू फिर कह रहा है कि तुम्हें पता नहीं कि जब मैं यहाँ से छूटूंगा फिर तुम्हारा क्या हाल होने वाला है। तो इस तरह सिद्धू वहाँ थाने में बंद है, सिद्धू की पिटाई हो रही है। उस तरफ स्नेहा घर पहुँचती है और गंगा को बताती है कि मैं तो दुर्गावती के बेटे सिद्धांत ठाकुर को पुलिस स्टेशन में बंद करवा कर आई हूँ। स्नेहा के मुंह से ये सब सुनकर बाकी लोग भी जो उसके घर खड़े हैं सभी अचंभित रह जाते हैं और स्नेहा कहती है कि मैं इस शादी को तो मानती नहीं हूँ। तब उसको कहा जाता है कि फिर ये मंगलसूत्र क्यों है। वो कहती है मंगलसूत्र मैंने सिर्फ मेरी माँ की जो है इच्छा रखने के लिए अपने गले में डाल रखा है, मेरे लिए फांसी का फंदा है। उस तरफ जब दुर्गावती को पता चलता है कि उसका बेटा सिद्धू थाने में है तो वो भागी भागी तेज के साथ थाने जाती है और इंस्पेक्टर को अपने बेटे को रिहा करने को बोलती है। इंस्पेक्टर साफ मना कर देता है कि केस बहुत मुश्किल है, इसलिए ये बाहर नहीं आने वाला आपका बेटा। और फिर तेज दुर्गावती को बताता है कि इसका सिर्फ एक ही तरीका है जिससे सिद्धू बाहर आ सकता है। दुर्गावती एकदम से खुश होकर पूछती कौन सा तरीका है। तेज कहता है कि अगर स्नेहा खुद आकर यहाँ पर अपना केस वापस ले तो हमारा सिद्धू बाहर आ सकता है, वरना सिद्धू बाहर नहीं आ सकता। और ये सुनकर तो दुर्गावती के होश उड़ जाते हैं। वो तेज को कहती है कि तुम्हें लगता है कि वो लड़की यहाँ पर आकर सिद्धू को छुड़वाएगी? जो लड़की इतनी मूर्ख है और उसको वो अनाप शनाप बोलती है। दुर्गावती अपने बेटे को इस तरह पिटते घायल अवस्था में देखती है तो उसका दिल बुरी तरह से टूट जाता है। और टूटे भी क्यों ना, क्या एक माँ, जो भी माँ यहाँ मुझे सुन रही हैं, मुझसे रिलेट कर रही हैं, वो समझ सकती हैं कि जब उनके बच्चे को एक जुकाम भी हो जाता है तो वो कितनी दुखी होती है। और जब दुर्गावती का बेटा तो बुरी तरह से पिट रहा है और उसके पूरे शरीर पर खून है, उसको देखकर तो वो बुरी तरह से दिल टूट जाता है और वो इंस्पेक्टर से कहती है मेरे बेटे को छोड़ दो। इंस्पेक्टर के मना करने के बाद वो इंस्पेक्टर को ये कहकर जाती है, चुनौती देकर जाती है कि मैं अपने बेटे को बाहर लाकर दिखाऊंगी। उधर गंगा स्नेहा से ये सब सुनकर कि वो सिद्धू को वहाँ थाने में देकर आई है, उसे समझाने की कोशिश करती है कि बिट्टो, यही ऐसे ही बोलती है ना वो, बिट्टो तुम सिद्धू से प्यार करती हो, सिद्धू तुमसे बहुत प्यार करता है बिट्टो, उसने हमारे घर के लिए क्या कुछ नहीं किया है। और जब दुर्गावती को ये सब पता चलेगा तो तुम्हें पता भी है वो क्या करेगी। स्नेहा कहती है मैं उसके सामने उसके घर जाकर ही उसको जो है गिरफ्तार करवा के आई हूँ। और माँ, क्या दुर्गावती मुझे अपनी बहू के रूप में स्वीकार करेगी? उसकी माँ कहती है नहीं। कहती है तो उसी तरह मैं सिद्धू को कभी अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं करूँगी। ये सुनकर तो गंगा बुरी तरह से घबरा जाती है और बहुत दुखी होती है। उस तरफ मधु शेखर के पास जाती है और उससे कहती है कि तुमने जो है शेखर मधु का पति आपको पता ही है। वो उसके पास जाती है और कहती है कि तुमने और स्नेहा ने मिलकर मेरे भाई को जेल में दे दिया है। क्या तुम्हें नहीं पता है सिद्धू स्नेहा से कितना प्यार करता है और वो बाहर आकर भी एक दूसरे को बहुत जब भी कभी, अभी तो वो गुस्से में है लेकिन बाद में क्या तुम नहीं चाहते वो दोनों एक हो? इस तरह उन दोनों की आपस में बात होती है। उधर आपको क्या लगता है इंदुमती चुप बैठी है? बिल्कुल चुप नहीं बैठी।
वो मुरली और सहाना को स्कूल में बात करते हुए देखकर फिर एक प्लान बनाती है और कुसुम सहाना की सास को फिर भड़काने के लिए उनके घर पहुंच जाती है। तो मेन तो यहाँ पर अब ये सवाल उठता है दोस्तों कि क्या सिद्धू जेल से बाहर आ पाएगा? क्या स्नेहा अपना केस वापस लेने के लिए पुलिस स्टेशन जाएगी? और क्या गंगा और दुर्गा के बीच में एक नई जंग खड़ी होने वाली है? ये सारे सवाल मेरे और आपके सबके दिमाग में घूम रहे हैं चक्री की तरह, रील की तरह। तो यही सब तो हमें मिलकर जानना है कि आगे क्या होने वाला है। तो यही सब जानने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो आपको पता ही आपको क्या करना है, लाइक और शेयर तो पक्का करना है, और नोटिफिकेशन ज़रूर दबा लेना ताकि आपको पता चल सके कि आगे क्या होने वाला है।